ओम भक्ति वासुदेवाय नमः। माघ महात्म्य का 9वां अध्याय। विष्णु दूत ने आगे कहा, हे मित्र विकुंडल, अतिथि सेवा के समान ही अक्षय पुण्यदायक दूसरा कार्य है अन्न का दान। शास्त्रों में अन्न दान को प्राण दान के समान माना गया है। इसलिए अन्न दान करने वाले दानी उत्तम दैदीप्यमान विमानों में बैठकर स्वर्ग को गमन करते हैं तथा स्वर्ग में अनंत काल तक निवास करने के बाद पुण्य दिव्य शरीर धारण कर पृथ्वी पर उत्तम कुल में जन्म लेते हैं। वे सब प्रकार के सुख भोगते हुए भूपति हुआ करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे मनुष्य रूपवान, धनवान, ऐश्वर्यवान तथा धर्मात्मा होकर संपूर्ण दुखों से मुक्त रहकर दीर्घायु तथा पुत्र पौत्र आदि के साथ सुख भोगते हैं। देवदूत ने आगे कहा, हे मित्र, जब राजा केसरी ध्वज स्वर्ग का भोग पूरा कर पृथ्वी पर आने लगे तो धर्मराज ने उनसे कहा था, हे राजन, पृथ्वी से लौटकर यदि पुनः पूर्ववत स्वर्ग में आना चाहते हो तो पृथ्वी पर जाकर अन्नदान अवश्य करना। हे मित्र, ये वचन मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुने हैं। जो मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में जल का दान करते हैं तथा सभी ऋतुओं में अन्न का दान करते हैं, वे स्वर्ग में अनंत काल तक दिव्य सुखों को भोगते हैं। पहले किए गए पापों से मुक्ति का उपाय बतलाते हुए देवदूत ने कहा, हे वैश्यराज, जो मनुष्य अपने मनसा वाचा कर्मणा किए गए समस्त पापों का शास्त्रोक्त विधि से प्रायश्चित करते हैं, उन्हें भी देवताओं की कृपा से उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र तथा वेद मंत्रों का जाप करने वाले और धार्मिक कथाओं का श्रवण करने वाले भी उत्तम सदगति को प्राप्त करते हैं। व्रत एवं तप का अनुष्ठान करते हुए जितेंद्र रहकर सत्य बोलते हुए जो पराये और दूषित अन्न का त्याग करते हैं, वे भी नरक यातना नहीं भोगते। पाप की कमाई से दूर रहकर धर्म आधारित जीविका पर निर्भर रहते हुए जो व्यक्ति सदाचारी जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें तो स्वर्ग प्राप्ति निश्चित ही है। जो मनुष्य जिसके अन्न और धन का उपभोग करता है, वह उसके पापों का भी भागीदार बनता है। इसलिए सदैव ही दान करते रहना चाहिए और परासित कभी नहीं रहना चाहिए। विष्णुदूत का यह उपदेश सुनकर विकुंठल ने पूछा, हे मित्र, इनके अतिरिक्त अन्य वे कौन से कर्म है जिनके करने से मनुष्य यम पाप से मुक्त हो जाते हैं तथा वे कर्म कौन से हैं जिनको करने से प्राणी को नरक प्राप्त होता है। विष्णुदूत ने कहा, हे मित्र, जो मन वचन कर्म तथा चिंतन से किसी भी समय या अवस्था में दूसरों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते, वे नरक में नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्यों का तो जब तप दान यज्ञ वेद पाठ तथा धार्मिक अनुष्ठान करके भी उद्धार नहीं होता। ऋषियों तथा महर्षियों ने सदैव ही हिंसा को हे और पाप कहा है। जो मनुष्य छोटे छोटे जीवों की अपने समान ही रक्षा करते हैं, उन्हें प्रेत नदी की दुर्गति, अंगारों से भरे कील मार्ग तथा नाना प्रकार के भयानक यम यातनाओं को कभी भी नहीं देखना पड़ता है। अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म बतलाते हुए भगवान के दूत ने कहा, जो मनुष्य भोजन का स्वाद और शरीर हित से प्रेरित होकर जलचर थलचर तथा नभचर जीवों की हिंसा करते हैं, उन्हें घोर दुर्गति प्राप्त होती है। नरक में उन्हें अपने ही मांस का भक्षण करना पड़ता है और आगामी जन्मों में अंगहीन तथा रोगी होकर दुख भोगना पड़ता है। प्राणी हिंसा करने वाला दोनों ही लोकों में घोर दुखों को प्राप्त करता है। इसके विपरीत प्राणी हिंसा से मुक्त रहने वाले को सर्वत्र सुख और अभय प्राप्त होता है और वह दुख रहित तथा भय रहित रहता है। जैसे सभी नदियों, नालों तथा झीलों का जल अपनी यात्रा पूरी कर समुद्र में समाहित होते हैं, उसी प्रकार संसार के सभी धर्म अहिंसा से प्रारंभ होकर अहिंसा में ही समाहित होते हैं। अतएव ऐसे मनुष्यों को जो दोनों लोकों में सुख चाहते हैं, उन्हें हिंसा तथा अन्य पापों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 9वां अध्याय समाप्त है।